अगर राहुल गांधी और संतों का प्रणाम करता हूँ जी और सभी संतों का अभिनंदन करता हूँ, आदित्य कृष्णगिरी जी आ रहा हूं, लेकिन मैं जरा आदित्य जी आ रहा हूं। हाँ बोलिए रोहित, क्या? मैं जरा सभी संतों से हाथ जोड़ के एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। धर्मेंद्र, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां सभी संतों का परिभ्रमण बड़ी आसानी से चल रहा है और काफी सनातन का काम हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, समाजवादी जहां पार्टी ने कहा कि खतरे में है, जहां गौ रक्षा रोका जा रहा है, गौ वध हो रहा है, समाज के लोग चल रहे एक हैं। सेकंड देखिए, आप दोनों डिजिटली कनेक्टेड हैं, प्लीज देखिए, आप दोनों कैमरा पे नहीं, आप दोनों डिजिटली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। धर्मेंद्र यादव जी प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं किसी का फेडर, रोहित रुको, धर्मेंद्र जी रुको, एक एक करके 40-40 सेकंड बोलिए। रोहित एंड धर्मेंद्र यादव 50-50 विद विजुअल्स। रोहित बोलो 40 सेकंड, धर्मेंद्र जी बात खत्म होने के बाद आप। अपील कर रहा हूं क्या? और पूछता है भारत आज सभी संतों से, सभी लोगों से, बंगाल में गौ कसी हो रही है, गौ माता को काटा जा रहा है, केरल में हिंदू खतरे में है, तमिलनाडु में धार्मिक आयोजनों पर रोक लग रहा है, क्यों नहीं लोग वहां चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विपक्ष के नेता थे विधानसभा में अखिलेश यादव, ऑन फ्लोर कहा था, सार सड़कों पर घूम रहे हैं। यह अखिलेश यादव ने स्वतः प्रमाणित किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौवंश, सार और बैल सुरक्षित है। नहीं, मेरे को आप ये बताओ रोहित, नहीं, मेरे को आप ये बताओ रोहित, अगर तो अब अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी, अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव बेहतर गौरक्षा कर सकते, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ऐसा है, अखिलेश यादव गौ कसी के संरक्षक हैं और राहुल गांधी कैसे? ये इंदिरा गांधी के पोता हैं। कैसे? जो इंदिरा गांधी के राज में, कांग्रेस के राज में बीफ इंडस्ट्री का एक अलग बजट होता था। अब मैं आ रहा हूं, मुक्तेश्वरानंद जी के दो बाजू हरे कृष्ण अखिलेश यादव हो गए हैं। राहुल गांधी की दादी ने गौ रक्षकों पर गोलियां चलवाई और अखिलेश यादव के महरूम अब्बा ने सनातनियों पर गोलियां चलवाई। नीतीश जी एक एक करके आप लोग क्या होगा सोच लीजिए। भूल गए क्या कमिट करा था? क्या कमिट करके गवर्नमेंट आई थी कांग्रेस की कि हम गौ रक्षा बंद करवा देंगे, गौ कृषि बंद करवा देंगे? अरे कहाँ गए वो शब्द? कहाँ गए वो शब्द? आ रहा हूं धर्मेंद्र। अरे गौ कसी क्या भूल गए? राहुल गांधी जी आज आप विपक्ष में बैठे हैं, एक बार भी कोई शब्द बोला आपने? कृपात्री जी महाराज जी के लिए कभी बोला आपने? रत्नाकर त्रिपाठी, और आप जाके रत्नाकर त्रिपाठी जाके बुरा नहीं करा, रत्नाकर त्रिपाठी आपने हम संतों को रत्नाकर त्रिपाठी। आनंद दादा क्यों नहीं आया अभी तक? रत्नाकर त्रिपाठी जी देखिए, बीच में नहीं बोलने देंगे, नहीं देखिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल आते हैं कि देखो मैं हूं मठाधीश्वर, कोई बीच में बोलेगा नहीं, मैं ऐसा नहीं होता, थोड़ा चलता है ऐसा, आप नाराज मत हुआ कीजिए। आप मेरी बात समझ, नहीं आप मेरे को एक बात नहीं, मैं आपको ना अंदर कर सकता हूं ना बाहर, आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूं रत्नाकर, एक सेकंड योगी जी प्लीज रिलैक्स, योगी उमेश पुरी जी प्लीज, मैं आपसे ये कह रहा हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन भी है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जगत गुरु जी, वो बिहार में कैंडिडेट उड़ाते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद राहुल गांधी से बेहतर चेहरा है? आपको लगता है रत्नाकर त्रिपाठी जी कि अगर योगी आदित्यनाथ को हराना है तो राहुल गांधी नहीं हरा सकते, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को ही हराना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को? अगर ऐसा है तो बोलिए, खुल के बात कीजिए कि राहुल गांधी फेल हो चुका है, अभी मुक्तेश्वरानंद ही अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े होंगे, तो बताइए। बोल लिया आपने, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे और पूछता है भारत। बोलूं कि ना बोलूं? बोलिए। रोहित ऑन द अदर साइड, रोहित, धर्मेंद्र यादव एंड रत्नाकर जी नहीं है, परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी। आपने प्रश्न ही गलत पूछा था उनसे कि हट है। मैं आपको ना, आप जो उनसे पूछ रहे थे पालकी से ही जाएंगे, मैं आपके कोऑर्डिनेटर को भी राजा सुधनवा का, सम्राट सुधनवा का ताम्रपत्र का जो आदेश पत्र है वो भेज देता हूं, जिसमें उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य से अनुरोध किया है कि ऐसा है कि अब आप राज चिन्ह धारण करें ताकि आपका शासन और प्रभाव राजाओं की तरह रहे, आप छत्र से चले, आप राजाओं की तरह चले। तो स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी सिर्फ अमुक्तेश्वरानंद नहीं है, वो शंकराचार्य जी हैं, और उसी में आपको मिल जाएगा कि सबकी सहमति जरूरी नहीं है। उसी जो राजाज्ञा है ना ताम्रपत्र की, भेजता हूं संस्कृत में, हिंदी में, दोनों में, आप देख लीजिएगा।
और आप अगर कहते हैं इस बात को कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं तो वो उनकी होंगी, उनसे पूछिए ना। हम तो बस इतना जानते हैं कि सनातन को जो देखा था, और योगी जी कब सनातन के हो गए आप पहले बताइए। योगी जी गुरु गोरक्ष पीठ के हैं, हाँ, जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से निकली है, वो कब से हो गए भाई सनातनी? जरा आप हमको ये समझा दीजिए। राजा सुधन्वा बौद्धानुयायी थे जो बाद में आकर के सनातन में गए, उसी ताम्रपत्र में लिखा। आप बौद्धिस्ट हरिशंकरानंदपुरी जी जवाब दे रहे हैं। रोहित रिलैक्स, हरिशंकरानंद जी जवाब दे रहे हैं। समझ में नहीं आया हमारे को रत्नाकर जी और हरिशंकरानंद कि वो सीएम होने से पहले एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और आप उन्हें सनातनी। क्या क्या ज्ञान है आपका भाई? मैं तो नमन करता हूं आपके इस ज्ञान को जी। हद हो गई आपके ज्ञान की, हद हो गई आपको। थोड़ा सा सोच के समझ के बोलना चाहिए। रत्नाकर जी, डेंजरस थिंग। उमेश पुरी जी कुछ कह रहे हैं। योगी उमेश पुरी जी, योगी जी, योगी उमेश पुरी जी क्या कह रहे हैं? अरे धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। सर्टिफिकेट मांगिए। से निकली है गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा, मुझे मत बताइए, पता कर लीजिए। योगी जी ऑटो योगी राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी, जितने लोग वहां पर शंकराचार्य जी के पास जा रहे हैं, क्या वो मनुस्मृति को स्वीकार करेंगे? राहुल गांधी उन पार्टियों के साथ गठबंधन तोड़ेंगे जो मनुस्मृति को जलाते हैं? रत्नाकर जी, आपके शंकराचार्य जी उनके हाथ में मनुस्मृति को थमाएंगे? क्या संपूर्ण भारत में हर एक हिंदू के घर में मनुस्मृति होनी चाहिए? ये आंदोलन कब चलेगा? ये तुमसे नहीं किया जा रहा, ये तुमसे नहीं किया जा रहा, और यह प्रपंच कर रहे हो। उमेश पुरी जी, तुम तड़ाम छोड़ो, नहीं तुम्हारे लिए भी मैं तुम पे उतर आऊंगा। कितने बड़े सन्यासी हो पता है मुझे, इसलिए अरे उतरो यार, तुम्हारी भाषा मैंने पहले भी देखी है, किस प्रकार से बात करते हो। चैनल के अंदर आकर एक तानाशाह का रवैया अपनाते हो, एक डिक्टेटर की तरफ तुम बैठ जाते हो। तुम तानाशाह हो क्या है? तानाशाह क्या आप? गुरु गोरक्षनाथ और नाथ संप्रदाय के बारे में एक अलग कॉन्सेप्ट निकाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे वज्रयान शाखा क्या है? कौन सा ग्रंथ? शंकराचार्य को बोलो कि सबके हाथ में मनुस्मृति कब आएगी? हिंदू के हाथ में मनुस्मृति कब आएगी? अखिलेश मनुस्मृति को स्वीकार करेगा नहीं करेगा? राहुल गांधी मनुस्मृति को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? हिंदू मानने से मना कर दिया। क्या बात करते हो? उन्हीं के कंधे पर बंदूक चला रहे हो, उन्हीं के कंधे पर बंदूक चला रहे हो। ओके, जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है, बोलिए। मनुस्मृति कब लिखी गई उमेश पुरी? शताब्दी बताओ भाई। अरे मैं ही पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी बताओ मनुस्मृति कब लिखी गई यार? करेगा ये बताइए। मनुस्मृति बताओ कब लिखी गई? स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? तुम मुझे ये बताओ कि मनुस्मृति ही सनातन है? क्योंकि ये जानते हैं ये समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के ये किस पुराण में लिखा गया? बोलेंगे आज पूरा शताब्दी में शतपथ मनु में लिखी। आज बोलिए राहुल गांधी और अखिलेश मनुस्मृति को स्वीकार कब करेंगे? बताइए पूरा भारत देख रहा है आपको, बताइए। आदमी सन्यासी नहीं होता है। मनुस्मृति द्वितीय शताब्दी की लिखी हुई है। अब तुम सन्यास पर आ जाओगे क्योंकि सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे। यही हाल आपके जगत, आप उनके एजेंट बनकर बैठे हो। आपके जगत गुरु शंकराचार्य जी पूरे भारतवर्ष में गौ माता का आंदोलन चलाना चाहते हैं, लेकिन मनुस्मृति का आंदोलन कब चलाएंगे? मैं आ रहा हूं, टेंशन नहीं चलाई जाती है। बताइए, जवाब दीजिए। रत्नाकर जी रोके, रत्नाकर जी एंड उमेश पुरी जी 30 सेकंड जी, भारत में आप और फिर आ रहा हूं, देख रहे हैं। जवाब दीजिए। बोलिए रत्नाकर जी, जवाब दीजिए। ये मैं नहीं कहता हूं, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जटिलो मुंडी लुंचित केशा काचायंबर बहुकुत वेशा पश्चिम पहले भी आपका मैंने सुना हुआ है, पहले भी प्रवचन सुना है। देखिए ऐश्वर्य जी आपके चैनल पर बैठकर ये व्यक्ति कभी इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी और अखिलेश अपनी पार्टी के अंदर कब बोलेगा कि भैया मनुस्मृति को कोई नहीं जलाएगा, जो मनुस्मृति को जलाएगा उस पार्टी के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे? बोलिए, पूरा भारत देख रहा है। ये नहीं बोलेंगे, मुंह में दही जम गई, मुंह में दही जम गई, मुंह में दही जम गई। हमारे सन्यासपन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। यही इनके गुरुजी ने, शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध काम करा। मैं आपसे पूछ रहा हूं मनुस्मृति बताइए राहुल रोहित को क्यों निकाला? नहीं, कहना है रोहित, नितिशा मल्होत्रा जी, आचार्य आदित्य कृष्णगिरी एंड धर्मेंद्र यादव।